नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें नमाज फासिद करने वाली हैं, यानी कि नमाज को तोड़ देती हैं, उन चीज़ों में से 6 चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप इन 6 बातों को सीखेंगे और अपनी नमाज को फासिद होने से बचाएंगे। अक्सर लोग इन गलतियों की वजह से नमाज उनकी फासिद हो जाती है, टूट जाती है और उनको खबर तक नहीं होती है और वो समझते हैं कि हमारी नमाज तो हो गई, जबकि हकीकतन उनकी नमाज नहीं होती है उन गलतियों की वजह से। तो नमाज को जो तोड़ने वाली चीजें हैं उनमें से 6 चीजें, 6 काम मैं आज आपको गिनाने वाला हूँ। सबसे पहला काम, हालत नमाज में कलाम करना, चाहे कसदन हो, सहबन हो, खतअन हो। यानी कलाम का मतलब ये कुछ भी बोलना नमाज के अंदर, जब हम हालत नमाज में हो तो नमाज को तोड़ देता है। कसदन, जानबूझकर बोलेंगे तब भी नमाज टूट जाएगी। सहवन, अगर हम धोखे से, हमें पता ना था कि हम नमाज की हालत में और हम बोल गए, तब भी हमारी नमाज फासिद हो जाएगी। खतअन, यानी नमाज में पढ़ना तो कुछ और चाह रहे थे और पढ़ कुछ और दिया, यानी जो है कुछ और जबान से निकल गया, तब भी नमाज फासिद हो जाएगी। ठीक है ना। अब नमाज के अंदर चाहे वो खुशी से उसने कलाम किया या मजबूरन उसने कलाम किया, थोड़ा किया या ज्यादा किया, कलील कसीर की इसमें कोई कैद नहीं है, हर हाल में नमाज फासिद हो जाएगी, इस बात को ख्याल रखें। हाँ, उस कलाम में इतनी आवाज का होना शर्त है कि वो कम अज कम खुद सुन सके। अगर वो खुद भी नहीं सुन सका, इतनी आवाज उसमें पैदा नहीं हुई, तो फिर नमाज फासिद ना होगी। नंबर 2, किसी शख्स को हालत नमाज में सलाम करना, ये भी नमाज को तोड़ देता है और नमाज को फासिद कर देता है। अगरचे नमाजी ने अस्सलामु कहा था, अलैकुम नहीं कहा था, और याद आया कि नमाज में सलाम करना जायज नहीं है, तब भी उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। नंबर 3, किसी को छींक आई, छींक आने पर जो है उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो दूसरे शख्स पर वाजिब होता है वो ये रहमुकल्लाह कहे। अब जिस शख्स को छींक आई उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इसने अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर अगर जवाबन या रहमुकल्लाह कह दिया, तब भी नमाज फासिद हो जाएगी। नंबर 4, किसी ने खुशी की खबर सुनकर अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तब भी नमाज फासिद हो जाएगी। याद रखें, अगर हाँ जवाबन नहीं कहा, यानी जो खबर थी उस खबर को सुनकर के अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, बल्कि आने वाले को बताना ये मकसूद था कि मैं नमाज में हूँ, अगर इस नियत से अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो नमाज फासिद नहीं होगी। इसी तरह से नंबर 5, बुरी खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, तब भी नमाज फासिद हो जाएगी। इसी नंबर 6, नमाज के अंदर खाना पीना मुतलकन नमाज को फासिद कर देता है। यानी अगर नमाज के हालत में आपने कुछ भी खाया, अगर तिल था उसको निगल लिया, तब भी नमाज आपकी फासिद हो गई। अगर पानी का कतरा आपके मुंह में आया और एक बूंद ही क्यों ना हो उसको आपने निगल लिया, तब भी नमाज आपकी फासिद हो जाएगी। याद रखें, हाँ, अगर आपके दाढ़ दांत में अगर पहले से कोई चीज आपने चबाई हुई है और वो फंसी हुई है और वो चीज अगर चने के बराबर है और फिर वो आपने निगल ली, तो नमाज फासिद हो जाएगी, यानी कि टूट जाएगी, और चने से कम है तो नमाज आपकी मकरूह होगी। तो बहरहाल ये 6 काम जो नमाज को तोड़ देते हैं, फासिद कर देते हैं, इन कामों से आप बचने की जो है पूरी कोशिश करें और इन बातों को सीखने की भी कोशिश करें। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा।